ये बात सन 2002 की एक ऐसी घटना पर आधारित है जिसने उत्तर प्रदेश को सिर्फ इंडिया में ही नहीं बल्कि अमेरिका जैसे अन्य बड़े देशों में भी मशहूर कर दिया था। मुजफ्फरपुर नगर का एक गांव चंदावली। रात के 10 बजे थे। आज हवा काफी अच्छी चल रही है। मैं तो छत पर सोने जा रहा हूँ। जाइए जाइए, बारिश आ गई तो भागकर नीचे ही आना पड़ेगा। मुकेश छत पर गया और खाट बिछाकर लेट गया। ठंडी हवा के झोंकों से उसे जल्द ही नींद आ गई। रात के अंधेरे में एक आकृति आसमान में काफी देर से उड़ रही थी। मुकेश बेखबर सोया हुआ था। कुछ देर बाद उसको अपने चेहरे पर जलन सी महसूस हुई और उसकी आंख खुल गई। चांद की मध्यम रोशनी में एक बहुत ही अजीब और भयानक दिखने वाली आकृति उसके सामने खड़ी थी। उसके चारों हाथ पैर काफी पतले थे, नाखून बहुत ज्यादा पैने थे। उसकी बड़ी बड़ी आंखें थी और जबड़ा किसी भेड़िए के जैसा था। उसे देखकर मुकेश का दिल दहल उठा। उसने भयानक आवाज करते हुए मुकेश के मुंह पर अपना खतरनाक पंजा रखा और उसका मुंह नोच डाला। मुकेश ने खुद को छुड़ाने की कोशिश की लेकिन नाकाम रहा। उसके नाखून मुकेश के गाल और होठ को फाड़ चुके थे। उसकी दर्दनाक चीख सुनकर उसका परिवार और पड़ोसी जाग उठे। सब मिलकर उसके छत पर पहुंच गए तो सामने का मंजर देखकर उनका भी दिल दहल उठा। मुकेश जमीन पर बेहोश पड़ा था। उसका पूरा चेहरा खून से सना था। ये देखकर उसकी बीवी की चीख निकल गई। सभी को इंतजार था कि वो होश में आए और बताए कि उसके साथ ये सब कैसे हुआ। लेकिन जब कुछ घंटों बाद मुकेश होश में आया तो वो कुछ बोलने के लायक ही नहीं था। अलीगढ़ का मल्हारी गांव। रात के 10 बजे लीना अपने छत पर खड़ी अपने बराबर वाले छत की तरफ देख रही थी। थोड़ी देर बाद उस छत पर एक लड़का आया। लाओ, कहाँ है हमारा गिफ्ट? ओहो, अंग्रेजी बोलने लगी हो। रोहित ने उसको अपनी पॉकेट से एक अंगूठी निकालकर पहनाई। वाह, ये तो बड़ा खूबसूरत है। दोनों चारपाई पर लेटकर आसमान में चमकने वाले चांद को देखते हुए बातें करने लगे। तभी एक बड़ी सी आकृति उनके ऊपर से गुजर गई। रोहित, वो क्या था? कोई चाल हो सकती है। उन्होंने देखा कि वो घूमकर वापस उन्हीं की तरफ आ रही है। ये क्या है? वो छपाक से उनके सामने आ गया और उसने लीना का मुंह नोच डाला। उसने रोहित की दोनों आंखें अपने तेज नाखूनों से एक एक करके निकाल डाली और उनको किसी टॉफी चॉकलेट की तरह खाने लगा। लीना पास कांपते हुए ये सब देख रही थी। एक खौफनाक चीख के साथ रोहित ठंडा पड़ गया। ये देखकर लीना बेहोश हो गई। कुछ देर बाद जब लीना को होश आया तो छत पर रोहित और उसके घर वालों के साथ कुछ गांव वाले और पुलिस भी मौजूद थी। वो बहुत भयानक था। इंसान था या जानवर कुछ नहीं पता। उसके हाथ और पैर किसी छिपकली के जैसे पतले थे लेकिन उनमें जान बहुत थी। नाखून इतने तेज की तलवार भी उनके आगे कुछ नहीं। जबड़ा किसी भेड़िए के जैसे था। आंखें बड़ी बड़ी थी। उसकी पीठ पर पंख था जिससे वो उड़ते हुए हमारी छत पर आ गया था। पुलिस ने लीना का स्टेटमेंट लिया तो उसको पिछले वाले हादसे से इस हादसे का कनेक्शन नजर आया। धीरे धीरे अब यूपी के हर जिले में वो वारदात होने लगी। लोगों ने उसका नाम मुंह नोचुआ रख दिया। अब उसकी दहशत इस तरह फैली कि 2002 में लोगों ने अपने घर की छत पर सोना ही बंद कर दिया। अब पुलिस भी रात को मुंह नोचुआ का पहरा देने लगी थी। वो कुछ पुलिस वालों को भी नजर आता लेकिन उसको पकड़ना नामुमकिन था। कुछ महीनों बाद एक अधेड़ उम्र का आदमी मेरठ के दिल्ली गेट थाने पहुंचा। इंस्पेक्टर साहब, मेरा नाम राजेश है और वो मुंह नोचुआ मेरा बेटा है। तुम्हें अंदाजा है कि तुम क्या बोल रहे हो? मुंह नोचुआ तुम्हारा बेटा कैसे हो सकता है? वो तो एक जानवर है। नहीं साहब, वो मेरा ही बेटा है।
अब वो एक जानवर के जैसा दिखने लगा है, सिर्फ मेरी क्रूरता की वजह से। आज से 8 साल पहले मेरी बीवी को एक बच्चा पैदा हुआ था। उसके हाथ पैर पतले थे, आंखें फटी फटी थी, शक्ल बहुत ही बदसूरत। मुझे उसे देखकर बहुत गुस्सा आता था। जब वो बड़ा हुआ तो मेरी नफरत और भी बढ़ती गई। तब मेरी मुलाकात दिल्ली के एक साइंटिस्ट से हुई। उसने कहा कि वो उसको ठीक कर देगा। मैंने अपने बच्चे को उसके पास छोड़ दिया। वो उस पर अपनी दवाओं के एक्सपेरिमेंट करके उसको ठीक करने की कोशिश में लग गया, लेकिन ऐसा करने से उसमें कोई सुधार नहीं हुआ, बल्कि उसकी शरीर की ताकत बढ़ने लगी। एक दिन उसने साइंटिस्ट को मार दिया और वहां से गायब हो गया। मैं बात बात पर उसका मुंह नोच लिया करता था, इसीलिए शायद अब वो मुंह नोचुआ बनकर अपने साथ हुए अत्याचार का बदला निर्दोष लोगों से ले रहा है। आपने उसके साथ ठीक नहीं किया, लेकिन उसको रोका नहीं गया तो पता नहीं कब तक देश को उसकी दहशत के साए में रहना पड़ेगा। रात को तकरीबन 12 बजे राजेश अपने घर की छत पर पलंग बिछाए लेटा था। उसकी नजरें आसमान में किसी को ढूंढ रही थी। कुछ देर बाद उसको मुनोचवा का साया नजर आने लगा। वो बेचैन सा होकर पलंग से उठ गया और तभी मुनोचवा उसके सामने आ गया। वो उसको गुस्से भरी निगाहों से देख रहा था। तभी अचानक से शांति भंग हुई और मुनोचवा को 2 गोलियां आकर लगी। फिर कुछ पुलिस वालों ने उस पर जाल भी डाल दिया। गोलियां लगने की वजह से वो थोड़ा कमजोर हो चुका था और जाल की वजह से वो उड़ नहीं सकता था। जल्दी से इसको कस्टडी में लेने का इंतजाम करो। उसको एक स्पेशल कस्टडी रूम में रखा गया, जहां बाहर कड़ी सिक्योरिटी थी। उस टाइम कैमरा सिस्टम का ज्यादा इस्तेमाल नहीं किया जाता था। बस दिन में 2 बार उस कमरे में जाकर दूर से ही उसको देख लिया जाता था कि वो शेल में है कि नहीं। सर, इसको हमने इतने दिनों से बंद कर रखा है, खाने पीने को भी कुछ दे नहीं रहे, लेकिन ये तो मर ही नहीं रहा और अब लगता है कि इसका पंख भी ठीक होता जा रहा है। हम अपनी मर्जी से कुछ नहीं कर सकते, ऊपर से ऑर्डर आएगा तो इसका एनकाउंटर कर देंगे। अगली सुबह जब इंस्पेक्टर उसको देखने के लिए कस्टडी रूम में गया तो उसके होश उड़ गए। जेल के 3 सरिये निकलकर जमीन पर पड़े थे और रूम की ऊपर की छत टूटी हुई थी। वो भाग चुका है, जल्दी से अलर्ट जारी करो। शहर में जब ये खबर फैली कि मुनोचवा भाग चुका है तो फिर से दहशत का माहौल बन गया। वो और लोगों को मारे, इससे अच्छा है कि मैं अपने आप को उसके हवाले कर दूं। इस बार राजेश रात के टाइम बिना किसी को बताए अपने घर की छत पर गया और मुनोचवा के आने का इंतजार करने लगा। इस बार वो सिर्फ 5 मिनट में ही अपने पिता के सामने पहुंच गया। बेटे, मुझे माफ कर दो। उसने तभी राजेश की आंखों में नाखून मारकर उसको अंधा कर दिया। उसके बाद उसने उसके चेहरे को इस तरह से नोचा और फाड़ा जैसा आज तक किसी ने किसी के साथ नहीं किया था। राजेश को खत्म करने के बाद मुनोचवा फिर से हवा में गायब हो गया। कुछ दिन के बाद मुनोचवा ने कभी किसी पर हमला नहीं किया और धीरे धीरे उसकी दहशत भी खत्म हो गई। लेकिन कुछ जगहों पर अभी भी आसमान में उड़ते हुए उसको देखा गया है। क्या आपने भी कभी रात में किसी ऐसी आकृति को आसमान में उड़ते हुए देखा है? हमें कमेंट करके जरूर बताइए।